नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। NMMS परीक्षा 2022 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सिलेबस के अनुसार लगातार वीडियो भी बनाए जा रहे हैं और आशा करता हूं कि आप भी लगातार सभी वीडियो को देख रही हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, पहली बार आए हैं, तो प्लेलिस्ट NMMS 2022 के नाम से है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वीडियो लगातार सिलेबस के अनुसार आपके लिए बनाए जा रहे हैं। तो जैसा आप को मैंने पहले भी बताया है कि जो मानसिक योग्यता के प्रश्न हैं उनका इस पेपर में वेटेज ज़्यादा है, यानी कि कम से कम 45% इसमें आते हैं। टोटल 180 प्रश्न आते हैं, उनमें से 45 प्रश्न केवल मानसिक योग्यता के आते हैं। तो मानसिक योग्यता सीखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि नया वीडियो आए आपको उसकी सूचना मिल जाए और फॉर्म संबंधित या पेपर संबंधित भी आपको लगातार सूचना मिलती रहे। तो अब इसी कड़ी में हम देखते हैं विजातीय या बेमेल को अलग करना, यानी कि 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे या 5 दे दी जाएंगे, उनमें से जो बिना मेल का है उसको क्या करना है, अलग करना है। जैसे 3 तो एक जैसे और चौथा एक जैसे, उनको अलग करना है। तो इसमें कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को देखेंगे जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो देखते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों में 4 या 5 नाम या शब्द दिए हुए हैं, उनमें एक को छोड़कर शेष किसी न किसी तरह से दूसरे से संबंधित है। हमें उन एक शब्द या नाम को ज्ञात करना है, शेष शब्दों या नामों से मेल नहीं खाता है। जैसे उदाहरण के लिए सेव, संतरा, अनानास और टमाटर, ये 4 है। इन चारों में आप देख सकते हैं कि सेव, संतरा, अनानास ये सभी फल है, जबकि टमाटर क्या है, सब्जी का नाम है। तो आप बता सकते हैं अलग। इसी प्रकार से ये संख्याएं दी गई है कि दूसरा है 31, 41, 51 और 61। तो इनमें कौन सी संख्या अलग है? तो देख सकते हैं 31, 41, 51 और 61, इनमें भाग दे के देखेंगे। तो भाग दे के देखेंगे तो इनमें कौन सी संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है, या फिर जोड़ करके देखेंगे। तो इनमें देखते हैं, हम भाग देते हैं तो 31 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, 41 में भी और 61 में भी, लेकिन 51 में जाता है किसका, 17 का भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 13, ये 31, 41 और 61 तीनों क्या है, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और जो 51 है वो कैसी है, भाज्य संख्या। तो अलग कौन सी हुई इसमें, 51 अलग, क्यों, क्योंकि ये भाज्य संख्या है और बाकी सभी क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें एक और समय के अलावा किसी और तीसरे का भाग नहीं जाता है, वो कौन सी होती है, अभाज्य। लेकिन ये सभी क्या है, जो 51 है वो क्या है, भाज्य संख्या है। अगला हम देखते हैं कि पुस्तक, शब्दकोश, मैगजीन और लाइब्रेरी। तो ये 4 दिए गए हैं। तो इनमें देखो, पुस्तक, शब्दकोश, मैगजीन और लाइब्रेरी। लाइब्रेरी एक स्थान का नाम होता है जहाँ पे हम पुस्तकें रखते हैं, और बाकी सभी क्या है, पुस्तकों के ही प्रकार है। मैगजीन है तो वो भी कागज़ की, पुस्तक वो भी कागज़ की, और शब्दकोश है वो भी कागज़ के है। लेकिन लाइब्रेरी क्या है, वो स्थान होता है किसको, पुस्तकों का रखने का। अगला देखते हैं कि गाय, बकरी, लोमड़ी, घोड़ा, इन चारों में से कौन सा अलग है। तो आप सिंपल सा बता सकते हैं, गाय हैं वो घर में पालते हैं, बकरी को पालते हैं, घोड़े को भी पालते हुए देखा है आपने, लेकिन लोमड़ी को कभी पालते हुए देखा है क्या, नहीं। केवल लोमड़ी क्या है, जंगली जानवर, इसको पालते नहीं हैं। अगला दिया गया है, गाजर है, शकरकंद है, टमाटर है और आलू है। इनमें से अलग कौन है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन है अलग। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पाँचों का उत्तर क्या आएगा। तो मैं आपके लिए बता दूं कि शकरकंद इसमें अलग है। तो आपको ये भी बताना है कि शकरकंद अलग है क्यों है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला। तो आगे दिया गया है कि ARST, MNO, GHI, DFG, इनमें से अलग कौन है। तो इनमें से अलग कौन है ये अपने को बताना है। देखो, RST आता है, R आता है, फिर S आता है, फिर उसके बाद में T, तो M आता है, M के बाद में N आता है, फिर O आता है,
फिर जी आता है, एच आता है और आई आता है। उसके बाद में डी के बाद में ई आता है, ई के बाद में एफ आता है, एफ के बाद में जी। तो इनमें से कौन गायब है? ई गायब है, ई इनमें से है नहीं। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इनमें सभी क्रम से आ रहे हैं लेकिन ये क्रम से नहीं आ रहा है। अगला देखते हैं 7वां उदाहरण। इसमें दिया गया है दीवान, पलंग, कुर्सी, मेज। दीवान, पलंग, कुर्सी, मेज। अब इनमें देखते हैं कौन सा सही है, कौन सा इसमें मेल नहीं खा रहा है। तो दीवान, दीवान होता है जैसे बेड होता है उसी प्रकार का होता है, ये भी बैठने के काम आता है, पलंग भी बैठने के काम आता है, कुर्सी भी बैठने के काम आती है। लेकिन जो मेज है ये बैठने के काम में नहीं आती है, इस पर कोई सामान रखा जाता है। अब देखते हैं अगला कि कान, आँख, गला, जीभ, ये दिए गए हैं 8। तो इनमें अलग कौन है? देखो, कान, आँख, गला, जीभ, इनमें इसमें बताए गए इंद्रियां। ये गला अलग है, क्यों? क्योंकि ये सभी क्या इंद्रियां। इंद्रियां कौन होती है? जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञानेंद्रिया या फिर इंद्रियां बोल सकते हैं। इनमें देखो, आँख, इंद्रियां कौन कौन सी होती है? कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 प्रकार की इंद्रियां हमारे शरीर में होती है, जिनमें से 3 तो ये दी हुई है, चौथी और 5वीं जीभ और त्वचा। इसको भी याद रखना। ये 3 तो ये दी गई है, जीभ भी दी गई है, इसमें आँख भी दी गई है और कान भी दिया गया है, नाक और त्वचा, इनको ही आपको याद रखनी है। तो ये इंद्रियां हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आँख, आँखों से हम देख सकते हैं किस चीज़ को, कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, जीभ से स्वाद का पता लगा सकते हैं, त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं। और कोई शरीर में ऐसा अंग नहीं है जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आगे दिया गया है व्हेल। जो व्हेल है, सर्प है, छिपकली है और गिरगिट है। तो इनमें से अलग कौन है? व्हेल किसका टाइप है? मछली का। किसका टाइप है? मछली का टाइप है। तो देखो, व्हेल मछली है, सर्प, ये छिपकली, गिरगिट, ये तीनों कहाँ पे रहते हैं? ज़मीन पे रहते हैं। लेकिन व्हेल मछली है वो कहाँ पे रहती है? पानी में रहती है। और बाकी सभी कहाँ पे रहते हैं? ज़मीन पे रहते हैं। या फिर ऐसे मान सकते हैं कि व्हेल पानी में तैरती है और सभी बाकी रेंग कर चलती हैं। तो इनमें तो अलग अलग बात है देखने की। अब देख सकते हैं आगे, कथक, गरबा, कथकली, मणिपुरी। तो कथक, गरबा, कथकली, मणिपुरी, ये नृत्य है। ये क्या है? नृत्य है। तो देखते हैं इनमें जो गरबा है वो इसको अलग बताया गया है। तो गरबा को अलग क्यों बताया गया है? क्योंकि यह लोक नृत्य है। कहाँ का? गुजरात का। और बाकी सभी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो इनको भी थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा लोक नृत्य है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो गरबा है, यह गरबा गुजरात में खेला जाता है नवरात्रा पर। तो ये क्या है? गुजरात का नृत्य है, लोक नृत्य, और बाकी सभी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कुछ प्रश्न थे। उसके बाद में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। तो अभ्यास प्रश्न हम देखते हैं। पहला दिया गया है काजलियो, दूसरा है राती जगह, तीसरा है सुरनाई, चौथा है कागा। चौथा क्या है? कागा। तो इनमें से अलग कौन है ये अपने को बताना है। तो देखो, काजलिया, राती जगह, सुरनाई और कागा, ये तीनों गीत है। लेकिन जो सुरनाई है वो क्या? वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र, इसको हम बजाते हैं। इसको क्या करते हैं? बजाते हैं। और बाकी ये तीनों ये तीनों गीत है। अगला है बैराट, रेड, बागोर, टापरा। बैराट, रेड, बागोर और टापरा, इनमें देखने हैं कि अलग कौन है। तो देखो, ये टापरा है, ये क्या? आदिवासियों की झोंपड़ी को टापरा कहते हैं। और बाकी सभी क्या? सभ्यताएं आपकी किताब में हैं, 7वीं और 8वीं की किताबों में ये बातें दी हुई है सामाजिक में। अगला है गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब, गिरजाघर और मस्जिद, इनमें से अलग कौन है? तो इनमें से अलग कौन है ये देखना है। तो इनमें से देखो, गुरु ग्रंथ साहिब, ये ग्रंथ का नाम है। ये क्या? ग्रंथ का नाम है, पुस्तक का नाम है। और बाकी क्या है? मंदिर टाइप में होते हैं। गुरुद्वारा सिखों का मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद, ये सभी क्या है? मंदिर टाइप में है। लेकिन ये क्या है? पुस्तक का नाम है। या फिर ऐसे कह सकते हैं ये तीनों धार्मिक स्थल है और ये धार्मिक पुस्तक का नाम है। आगे है, इसमें दिया गया है चिड़िया, तोता, कौवा और कबूतर, इनमें से अलग कौन है? चिड़िया, तोता, कौवा और कबूतर, इनमें से कौन है? बता सकते हो क्या? इनमें से कौवा अलग है। कौवा कभी दाना नहीं चुगता और ये तीनों दाना
चुगते हैं। कबूतर भी दाना चुगता है, चिड़िया भी चुगती है और तोता भी चुगता है, लेकिन कौवा दाना नहीं चुगता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। तो इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको हल कर सकते हैं कि कैसे ये हल होंगे। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसका उत्तर बता दूंगा। तो एक बार आप इनका या फिर आप स्टॉप करके इसको और लिख सकते हैं इन प्रश्नों को, वीडियो को स्टॉप करके प्रश्नों को लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि ये महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है। तो इनको बार बार जितनी बार आप अभ्यास करोगे उतनी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।